प्रश्न 41, नाम वाले सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 शुंग, 2 चोल, 3 खिलजी, 4 इंडो ग्रीक रूलर्स। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 इंडो ग्रीक रूलर्स। भारत में शासकों के नाम वाले सिक्के लाने वाले पहले लोग इंडो ग्रीक शासक थे। इन सिक्कों के लिए राजाओं को श्रेय दिया जाता है जो उस क्षेत्र के पूर्व शासक के नाम और चिन्ह के साथ सोने के सिक्कों के रूप में बनाए गए। वे अपनी तरह के पहले थे। वे सोने के सिक्के बनाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। 1st सेंचुरी BCE तक भारत के अन्य हिस्सों के सिक्के धीरे धीरे इंडो ग्रीक साम्राज्य में अपना रास्ता बना रहे थे। प्रश्न 42, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चांदी का टंका सिक्का चलाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 पृथ्वीराज चौहान, 3 इल्तुतमिश, 4 अलाउद्दीन खिलजी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को टंका और जीतल पेश करने का श्रेय दिया जाता है। टंका चांदी की मुद्रा थी जबकि जीतल तांबे की मुद्रा थी। इन दोनों सिक्कों ने सल्तनत द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाद के सिक्कों की नींव के रूप में कार्य किया। वह मामलुक वंश का तीसरा शासक था जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों में से पहला था। उसे मामलुक प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश के चांदी के टंका का वजन 175 ग्रेन था। इल्तुतमिश को शुद्ध अरबी मुद्रा शुरू करने वाले भारत के पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न 43, वैदिक काल में धन के पुनर्वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 1 दान, 2 गविष्टि, 3 दुहित्री, 4 गोत्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 दान। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों और दर्शनों में उदार, परोपकारी या धन देने के कार्य को दान कहा जाता है। यह एक संस्कृत और पाली शब्द है। यह कहा गया है कि दान करना या दान देना सबसे निस्वार्थ कार्यों में से एक है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करने में सक्षम होता है। प्रश्न 44, वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाले धातु के सिक्कों का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जीतल, 2 टीनी, 3 निष्क, 4 आना। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 निष्क। निष्क पैसे या सिक्के के लिए शब्द था। यह उस हार का नाम भी था जो उस समय सिक्कों से बना था। निष्क, सतमान और कृष्णल उन सिक्कों के नाम थे जो वैदिक काल के दौरान उपयोग में थे। निष्क का वजन 320 रत्ती था। प्रश्न 45, निष्क बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोना, 2 चांदी, 3 टिन, 4 कांस्य। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 सोना। निष्क शब्द का उपयोग प्राचीन काल में सोने से बने सिक्कों के लिए किया जाता था। मौर्यकालीन सोने के सिक्कों को निष्क के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 46, कौन सा सिक्का वैदिक काल में चलन में नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं 1 कृष्णल, 2 निष्क, 3 सतमान, 4 पैसे। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 पैसे। निष्क, शतमान और कृष्णल नाम उन कई मुद्राओं को दिए गए थे जो पूरे वैदिक काल में प्रचलन में थी। एक सोने की पट्टी जिसे निष्क के रूप में जाना जाता है उसका वजन 320 रत्ती होता है जो एक शतमान के समान राशि थी और माल की एक इकाई के मूल्य का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में कार्य करती थी। एक कृष्णल का वजन 1 रत्ती होता था जो 1.8 ग्राम के बराबर होता था। इतिहास में उस समय मुद्रा के रूप में पैसे का उपयोग नहीं किया जाता था। प्रश्न 47, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला कुषाण राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 विम कटफिसेस, 2 हुविश, 3 कनिष्क, 4 विम तख्तु। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 विम कटफिसेस। आमतौर पर यह माना जाता है कि कुषाण शासक विम कटफिसेस वह थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के पेश किए। कुषाण शासकों को सोने के सिक्के जारी करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 90 से 100 CE के बीच विम कटफिसेस ने कुषाण साम्राज्य के सम्राट के रूप में शासन किया। सम्राट विम कटफिसेस ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण क्षेत्र का विकास किया। प्रश्न 48, विम कटफिसेस द्वारा जारी सिक्कों पर
कौन सा हिंदू देवता अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं 1 विष्णु, 2 शिव, 3 बुद्ध, 4 लक्ष्मी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 शिव। भारत के पहले सोने के सिक्के विम कटफिसेस द्वारा बनाए गए थे। कुषाण सोने के सिक्कों का नाम दिनार था। विम कटफिसेस केवल हिंदू धर्म और शिव धर्म में विश्वास करते थे। अपने अधिकांश सिक्कों के पीछे विम ने बैल नंदी के साथ या त्रिशूल के साथ शिव, जिन्हें बैक्ट्रियन में ओशो कहा जाता है, उनकी तस्वीर लगाई। उनके लगभग 26% सिक्के शिव के साथ हैं। विम कटफिसेस ने बुद्ध के सिक्के नहीं बनाए। बुद्ध भारतीय देवता हैं जो कनिष्क के सिक्कों पर सबसे कम मतलब 1% दिखाई देते हैं। प्रश्न 49, कुषाण सिक्कों में किस गैर भारतीय लिपि का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 लैटिन, 2 खरोष्ठी, 3 पर्शियन, 4 चीनी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 खरोष्ठी। संबंधित शासकों के चित्र, नाम और शीर्षक आमतौर पर सिक्कों के सामने चित्रित किए गए थे, जबकि रिवर्स साइड में विभिन्न देवताओं की छवियां थी। दूसरी ओर कहानियां या तो पूरी तरह से ग्रीक में लिखी गई हैं या कुछ उदाहरणों में खरोष्ठी में। कुषाण शासक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि उनके शासन में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार की लेखन प्रणालियों और भाषाओं का उपयोग करते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने सिक्कों का खनन किया और ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी अक्षरों का उपयोग करके अपने शिलालेखों को खुदवाया। प्रश्न 50, कुजूल कटफिसेस द्वारा जारी सिक्कों पर अंकित इंडो ग्रीक राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 हर्मियस, 2 मिनांडर, 3 हेरियोस, 4 एंटियोकस। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 हर्मियस। महान कुषाण राजा कनिष्क के परदादा कुजूल कटफिसेस थे। उसके द्वारा कुषाण साम्राज्य की स्थापना की गई। उनके सिक्कों के सामने इंडो ग्रीक राजा हर्मियस का चित्र, नाम और शीर्षक था। इससे पता चला कि कुजूल हर्मियस की तरह बनना चाहता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।